नहीं हो गया शायद, हो हो गया गया। है। वेट अ मिनट है ना। देखो क्या है, समझो। नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है, यदि मेरे पास कोई एक कंडीशन है, ठीक है। अब वो कंडीशन यदि सेटिस्फाइड है तो फिर से एक और कंडीशन रखनी है। मेरी बात समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? कि यदि मेरे पास एक कोई कंडीशन है, मुझे अगेन एक और कंडीशन रखनी है, वो कंडीशन के सेटिस्फाइड होने पर या ना होने पर। तो इसके लिए हम बेसिकली नेस्टेड इफ एल्स का यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दे दे रहा हूँ, है ना। यहाँ पर मैंने बोल दिया फॉर एग्जाम्पल, सॉरी, नया एक प्रोग्राम बना के बता दे रहा हूँ। दिस वन, मैंने बनाया क्लास, और क्लास का नाम दिया टेस्ट, ठीक है। ए बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिया मेन मेथड, बोल दिया इंट एज, है ना। एक एज दिया है, एज वैल्यू रख देते हैं कुछ भी। और एक लिया है केयर टाइप का जेंडर, फॉर एग्जांपल। ध्यान से देखना, जेंडर मेल फीमेल होगा फॉर एग्जांपल। बहुत इन ईजी वे में बता रहा हूँ मैं, है ना। मैंने बोला इफ एज इज ग्रेटर देन 2, यदि एज अधिक है किसके, एज या तो ज्यादा है या बराबर है 18 के, यानी कि वो वोट दे सकता है, ओके। एंड एल्स में वो वोट नहीं दे सकता है, यही अपन करते हैं। तो मैंने एफ एल्स लगाया पहले नंबर। तो मैंने बोला यदि एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू हो 18 के, है ना। तो मैंने यहाँ पर बोल दिया कि यू आर एलिजिबल फॉर वोट, ऐसा अपन ने लिखा था, पहले भी दिया था, एलिजिबल फॉर वोट, वोट, ओके। और अदरवाइज में मैंने डायरेक्ट दे दिया कि भैया आप वोट देने के एलिजिबल नहीं हो, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। परफेक्ट, इतना अपन ने दिया। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि जो वोट देने के एलिजिबल हैं, अब उनसे पूछो भैया आप कौन हो, है ना। या फिर अपन चेक करें कि वो जेंडर कौन है, मेल है कि फीमेल है। तो अब पहले तो ये वेरीफाइड हो गया कि हाँ वो वोट देने के एलिजिबल है। अब एलिजिबल है तो मैंने बोल दिया यू आर एलिजिबल फॉर वोट। और अब मैंने बोल दिया कि यदि आप मेल हो तो इस लाइन में लगो, है ना। और आप फीमेल हो तो इस वाले लाइन में लगो, या फिर आप इस वाले रूम में जाओगे वोट देने के लिए, आप इस वाले रूम में जाओगे। आया समझ कि नहीं आया? आ गया सर। है ना। तो ये कहलाता है नेस्टेड इफ। अब मैंने एक और लिया, मैंने बोला यदि जेंडर, ठीक है, बराबर बराबर क्या हो, मेल हो, नॉर्मल दे देते हैं, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर दिया कि मेल है, तो आपको, ठीक है, प्लीज गो टू रूम नंबर, ठीक है, एम, रूम वोट, वोट, ओके, है ना। या तो एल सिर्फ दे दो या फिर एल्स दे दो, जैसा भी आपको करना है। एल्स दे दिया फिलहाल, है ना। लेकिन यहाँ पर एल सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ मैं, ताकि हो सकता है कि यहाँ पर आपने जो है गलत लिखा हो, है ना। ठीक है, चलो एल्स इफ दे देते हैं अपन, एल्स दे देते हैं, एल्स, है ना। मैंने बोल दिया प्लीज गो फॉर रूम नंबर एफ फॉर एग्जाम्पल, ऐसा मैंने कुछ भी दे दिया। अभी समझ में आया कि नहीं आया पूरा प्रोग्राम? आ गया। वो जो प्रोग्राम अपन ने कल करा ना सर, वो मुझे समझ में नहीं आया। वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। मैंने रन किया, और रन करने पर आप अभी देखोगे कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट, है ना। अब मैं यहाँ पर बढ़ा दे रहा हूँ, 19 कर दिया मैंने, या 18 कर दिया, कुछ भी। तो यू आर एलिजिबल फॉर वोट, और यहाँ पर मेल है। तो अब ये क्या बोल रहा है, प्लीज गो टू रूम नंबर एम, ये वाला, ठीक है। अब मैंने कल जो प्रोग्राम किया था, इसमें ये वाला किया था, डिसीजन आया था ना दिस बार। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको देखो ध्यान से। मैंने इसमें क्या किया है, एक तो एज लिया है और एक जेंडर लिया है, ठीक है। अब मैंने एक ये नहीं मैरिज सर, ये बोला है, तो ये वाला नहीं है। मैं हाँ, आपको बताता हूँ, थ्री छोटा सा, छोटा सा बिल्कुल। वाला ना, नेस्टेड इफ एल्स हाँ है ना उसमें। हाँ, ये इसके अंदर रिफिल्स थे, और दो दो शायद अपने 3 एज वगैरह लिए थे, फर्स्ट समझ, सेकंड थर्ड कुछ लिया था। हाँ 3 वैल्यूज ली थी ना। हाँ, इस पे है सर, स्काइप पे है सर वो। हाँ, ऐसे यहीं पे बता दे रहा हूँ, यहाँ पे होगा ना मेरे पास। शायद हो सकता है डिलीट कर दिया हो, डिलीट कर लिया क्योंकि सर, स्काइप पे है डिलीट सर वो। कर दिया होगा। ठीक है, सिंपल है, देखो मैं इन शॉर्ट समझा दे रहा हूँ आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलो यहीं पे लिख दे रहा हूँ कहीं पर भी, है ना, ठीक है।
ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल बोल दिया कि मेरे पास 3 नंबर हैं, एक ए, एक बी, एक सी। ठीक है, तीनों की कुछ वैल्यू है, जैसे 20 है ना, 30 है ना, और इसकी वैल्यू है मान के चलो 12 या 15। परफेक्ट, ये मेरे पास वैल्यूज है। अब ये वैल्यू जो है, अब मैंने इसमें बोला कि क्या पहली वैल्यू बड़ी है दूसरी वैल्यू के। पहले कंडीशन मैंने क्या चेक की, क्या पहली वैल्यू बड़ी है दूसरी वैल्यू के। यस। यदि मान के चलो हाँ, यदि हाँ तो मैं फिर से चेक करूंगा क्या पहली वैल्यू बड़ी है तीसरी वैल्यू की, चेक करूंगा कि नहीं। यानी कि हाँ। इसके अंदर एक स्टेटमेंट क्या बनेगा, एक और इफ का बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा। यदि पहली वैल्यू बड़ी है दूसरी वैल्यू के तो चेक करो क्या पहली वैल्यू बड़ी है तीसरी वैल्यू के, यानी कि इफ ए इज ग्रेटर देन टू सी। हो गया कि नहीं हो गया। हो गया। अब अब मान के चलो इसमें भी दो केस बन सकते हैं, क्या पहली वैल्यू बड़ी है दूसरी वैल्यू के, बोले हाँ, या फिर नहीं। तो नहीं मतलब एल्स। और यदि हाँ तो मैंने बोला क्या पहली वैल्यू बड़ी है तीसरी के, यदि तीसरी तीसरी के है बड़ी तो बोल दिया कि ए इज लार्जेस्ट। लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, ए इज लार्जेस्ट। लेकिन यदि ए बड़ा नहीं है तो इसका एल्स लगेगा, क्या बोल दूंगा कि सी इज लार्जेस्ट। अभी समझ में आया। अच्छा, मतलब हाँ, यही समझ में, ये लाइन में समझ में नहीं आई थी। जैसे अपन ने ए देखो बड़ा है बी से करा था तो ए। मैंने बोला मैंने बोला सुमित, अमन और गगन, ये 3 भाई भाई भाई। ठीक है, अब मैंने बोला क्या सुमित की एज ज्यादा है गगन से, बोले नहीं है। नहीं है तो एल्स में आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, अब मैंने फिर ठीक से है। बोला यदि सुमित की एज ज्यादा है गगन से, उसने बोली हाँ। यदि हाँ तो मैंने पूछा भैया सुमित की एज को चेक करो। कौन था एक और, अमन था, है ना, अमन से। अब यदि अमन की एज बड़ी होगी तो ये एल्स में आ जाएगा, और यदि सुमित की एज बड़ी होगी तो सुमित बता देगा कि भैया सुमित सबसे बड़ा भाई है। ठीक है। आगे समझ। इसी हाँ, प्रकार आ गया। से यहाँ पर जो एल्स वाला है, अब एक कौन से केस में था कि भैया सुमित तो बड़ा है ही नहीं, अब अमन और गगन को चेक करना है। तो मैंने इसके अंदर बोल दिया क्या अमन यानी कि बी बड़ा है गगन से, बोले हाँ बड़ा है। तो बोल दिए भैया कि ये गगन बड़ा है या अमन बड़ा है, जो भी है ना। एल्स में बोल दिया कि भैया गगन बड़ा है। आया समझ। आगे। ठीक है, तो ये प्रोग्राम था बेसिकली अपना। ठीक है, इतना था। चलिए अगले पे आते हैं अपन। तो बहुत अच्छे तरीके से अपन ने एफएल्स वगैरह कर लिए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले पे अपन को स्टार्ट करना है स्विच केस। ओके, इनको मैं क्लोज कर दे रहा हूँ। स्विच केस कैसे काम करता है इसको ध्यान से देखिएगा। सो बेसिकली स्विच केस जो है, स्विच केस जो है, ठीक है, ये लैडर एफएल्स के जैसा होता है देखने में। लेकिन लैडर एफएल्स यानी कि इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स ऐसा रहता है ना। तो इसमें नंबर ऑफ कंडीशंस होती हैं और फिर लास्ट में फॉल्स वाले केस में एल्स पे जाता है, यदि कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती तो, है ना। तो अभी अपन यदि यहाँ पर बात करें, ठीक है, तो मैंने बोला कि भाई कोई भी नंबर ले लेता हूँ, है ना। स्विच केस में क्या होता है पहले समझो। स्विच केस जो कि है लैडर एफएल्स के जैसे होता है, लेकिन इसमें कंडीशन नहीं होती, इसमें डायरेक्ट वैल्यू होती है। पहली चीज इसमें क्या होता है, डायरेक्ट वैल्यू होती है, वैल्यू। ओके, एक चीज चीज, है ना। और दूसरी चीज ये है कि स्विच केस में डायरेक्ट मूविंग होती है। डायरेक्ट मूविंग का मतलब क्या है, अभी लेडर एफएल्स में क्या हो जाता है, यदि पहली कंडीशन पहले सबसे पहले पहली कंडीशन को चेक करेगा, यदि फॉल्स है तो दूसरी को चेक करेगा, यदि वो भी फॉल्स है तो तीसरी को चेक करेगा। ऐसा करेगा जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं होगा, चेक करेगा हर बार। यस। लेकिन स्विच केस में ऐसा नहीं होता है। स्विच केस में डायरेक्ट मूवमेंट होता है, डायरेक्ट मूवमेंट। जैसे कि केबीसी, केबीसी में क्या होता है, 4 ऑप्शन देते हैं, देते हैं कि नहीं देते हैं, 4 ऑप्शन देते हैं। ए बी सी डी सबको चेक करता है क्या, एक एक, भैया पहले ए को चेक करना, फिर बू को चेक कर, ऐसा करता है नहीं करता, ऐसा नहीं करता है। वो डायरेक्ट मूव करता है कि भैया सी पे लॉक कर दिया जाए, है ना।
इसी प्रकार से स्विच में काम किया जाता है, डायरेक्ट मूवमेंट वाला, और इसमें कोई कंडीशन नहीं, इसमें वैल्यू के बेस पे बेसिकली काम करता है। चलिए देख लीजिए तो कैसे बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया इंट, ओके, इंट लिया। सबसे पहले इंट में मैंने बोल दिया वैल्यू, और वैल्यू में मैंने कुछ भी दे दिया, जो भी आप देना चाहो, फॉर एग्जांपल 2 दे दिया, है ना। अब सब कुछ डिसाइड की क्या क्या हम रखना चाहते हैं। मैंने यहाँ पर लिया स्विच, और यहाँ पर क्या लिया, वैल्यू लिया। स्विच और स्विच के अंदर हमें वो वैल्यू देनी है। स्विच यानी कि समझो कि बटन है, बटन लगे हुए हैं, बटन फिक्स है, ये 4 ही बटन लगे हैं, या 5 ही बटन है, या 2 ही बटन है, या 10 बटन है, फिक्स है ना। जिस बटन पे क्लिक करोगे डायरेक्ट वो क्लिक करेगा, और बोल दिया ये टीवी का बटन, तो टीवी पे ही क्लिक करोगे आप, तो टीवी चालू हो जाएगी। आपने जैसे स्विच पे क्लिक किया कि भैया ट्यूबलाइट का बटन है, ट्यूबलाइट पे ही जाएगा। तो सबसे पहले मैंने स्विच, और स्विच में लिया यहाँ पर वैल्यू। वैल्यू का मतलब है कि इसमें इसमें आप क्या चाहते हो, मतलब इसमें जो भी वैल्यू आ रही है वही पर काम करेगा ये। तो स्विच लिखना है, स्विच के अंदर हमें वैल्यू लिखना है, वैल्यू या नंबर जो भी आप देते हो चॉइस, और यहाँ पर करली ब्रेसेस लगाना। करली ब्रेसेस के अंदर आपको लिखना है केस। क्या लिखना है, केस। केस यानी कि जो वैल्यू यहाँ पर है उसके अलग अलग आप केसेस बनाओगे, जो वैल्यू यहाँ पर आएगी उसके बेस पर यहाँ पर सारा का सारा काम होगा। तो मैंने केस लिया, फॉर एग्जाम्पल यदि केस 1 है, 1 का मतलब ये है कि जो वैल्यू यहाँ पर आ रही है उसकी वैल्यू 1 है, यदि तो अपन को क्या लिखना है, केस और नंबर दिया मैंने। इंटीजर टाइप है तो यहाँ पर नंबर देंगे, कैर होगा तो यहाँ पर कैरेक्टर लिखेंगे, स्ट्रिंग होगा तो यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। और मैंने यहाँ पर बोल दिया यदि केस 1 है तो क्या आपको चलाना है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि क्या चलाना है। समझ गए, कोई ब्लॉक बनाने की जरूरत नहीं होती, बस कॉलन लगा दो और एक काम चालू। मैंने बोल दिया दिस इज 1 फॉर एग्जाम्पल, है ना, फिलहाल के लिए बहुत सिंपल सा। और इसके साथ ही साथ हमको ब्रेक यहाँ पर लिखना होता है। एलसिप में कुछ ऐसा नहीं लिखते थे ब्रेक वगैरह। ब्रेक क्या होता है, ब्रेक का मतलब है जैसी केस 1 यदि है, मान के चलो इस वैल्यू में 1 आया, मान के चलो यहाँ पर 1 था, तो 1 आया तो ये स्विच क्या करेगा, डायरेक्ट मूव करेगा केस नंबर 1 पर, और आपको दिस इज 1 प्रिंट कराएगा। और ब्रेक का मतलब है कि वहीं पर आपको उसको स्टॉप कर देना, हमारा काम हो चुका है। अगला मैंने बनाया केस 2, ओके। केस 2 बनाने के बाद मैंने बोला यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, मैंने बोल दिया फॉर एग्जाम्पल दिस इज 2, दिस इज 2, ओके। और यहाँ पर दे दिया ब्रेक, परफेक्ट, 2 हो गए। और भी जैसे आपको जितने भी केस बनाना बना सकते हो, 3 है ना, 3 के केस में जो भी आप देना चाहते हो, दिस इज 3 लाइक दिस वन, और यहाँ पर दिया मैंने ब्रेक, परफेक्ट। और दे दो केस 4 दे दिया मैंने ना, दिस इज 4, दिस इज 4, और दे दिया ब्रेक, परफेक्ट, ओके। और लास्ट एल्स लिखते थे, ऐसे यहाँ पर क्या लिखते, डिफॉल्ट लिखते, क्या लिखते, डिफॉल्ट। और डिफॉल्ट के केस में मैंने बोल दिया है ना, नॉट अवेलेबल या रॉन्ग इनपुट, जो भी आपको देना है, नॉट अवेलेबल, ओके। और यहाँ पर दे दिया मैंने ब्रेक, समझ में आया कि नहीं आया। अब आगे देखो सर पर वैल्यू ये में क्या है, मतलब इसमें अभी वैल्यू वगैरह में कुछ रखा नहीं ना। वैल्यू रख दी ना, वैल्यू में 2 रखा, वो 2 रखा रख दिया, तो मतलब तो ये वैल्यू में क्या पहुंचा यहाँ तो पर, जो वैल्यू होगी वहां पे आके वो रुक जाएगा। हाँ 2 पहुंच गया, ठीक है, ये 2, तो डायरेक्ट मूव करेगा और केस 2 पर, उसको और किसी से मतलब नहीं है, डायरेक्ट 2 पर पहुंचा, आंसर आएगा दिस इज 2, ये आ गया दिस इज 2, अच्छा रन करेंगे तो अच्छा। हाँ, है ना। अब अगेन मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने कर दिया फॉर एग्जाम्पल 4, तो ये 1 2 3 को नहीं चेक करेगा, डायरेक्ट 4 पे ही मूव करेगा, आंसर आएगा दिस इज 4। मान के लो मैंने यहाँ पर दिया दिस इज 3 फॉर एग्जाम्पल, आंसर 3 आ जाएगा। लेकिन यदि मान के चलो कि फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया यहाँ पर 2 के बाद यहाँ पर ब्रेक नहीं लगाया, फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 के बाद ब्रेक नहीं लगाया, है ना, हम्म ब्रेक नहीं लगाया, और मैंने यहाँ पर 2 कर दिया, क्या करेगा, 1, तुमने खाया है ना, 1, और 1 के बाद आएगा 2, और 2 के बाद 3 भी, सॉरी पहले डायरेक्ट 2 है, मतलब 2 पे आएगा डायरेक्ट, तो इसने बोला दिस हम्म इज 2, लेकिन यहाँ पर ब्रेक नहीं लगा तो आगे वाला भी एग्जीक्यूट कर देगा, जब तक उसको ब्रेक नहीं मिलेगा तब तक। 3 भी प्रिंट कराएगा। बिल्कुल हाँ, इसीलिए हम ब्रेक लगाते हैं, समझ गए। अगला स्टेटमेंट भी वो एग्जीक्यूट कर देगा, देखो देख रहा हो,
इसलिए हमें ब्रेक लगाते कि भैया वहीं पर रुकना है। ये देखो अभी सही है, आया समझ के नहीं आया? मतलब ये वैल्यू उसको अपन लिखेंगे, वैल्यू उसको पता है कि 2 है, तो अपन ने यहाँ 2 लिख रखा तो वहीं आएगा वो। हाँ वहीं आ गया वो केस पर। और हम्म। जैसे ही मतलब यदि ब्रेक नहीं लगा तो अगला वाला स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके सर। है ना, इस तरीके से काम करता है। ये स्विच केस है, ठीक है। अब स्विच केस में अपन बहुत सारे तरीके और भी कर सकते हैं इसमें। जैसे डेज के नाम हो गए, साथ ही होते फिक्स। मैंने पूछा कि भैया डे कौन सा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक वेरिएबल लिया डे। रुक जाओ पहले मैं इसको सेंड कर दूं। मैंने सेंड किया। अभी मैंने यहाँ पर क्या किया, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ले लिया डे, है ना, डे लिया डे। अभी मैं इसको पूरे को हटा रहा हूँ ताकि आपको एक रिवीजन हो जाए यहीं कहीं, है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, डे लिया। सबसे पहले क्या करना है, स्विच लिखना है। स्विच, स्विच के अंदर डे पास करना, परफेक्ट। करली ब्रेसेस लगाया, ओके। यहाँ पर केस दे देंगे, केस यदि 1 है, डे क्या है 1 है, तो बोल दिया, है ना, मंडे। क्या बोल दिया, मंडे। हम्म। मंडे किसका होता है, मंडे सूर्यदेव का, मंडे शिव जी का, है ना, शिव जी। ठीक है, शिव जी ऐसा लिख दिया चलेगा। और यहाँ पर दे दिया ब्रेक, परफेक्ट, एक हो गया। फिर मैंने दिया एक और केस, दिया 2 मंडे, एंड यहाँ पर दिया ट्यूसडे। ट्यूसडे में दे दिया हनुमान जी, हनुमान जी, हो गया, ओके। फिर यहाँ पर क्या दिया, ब्रेक दिया, परफेक्ट। अगला मैंने फिर दिया केस 3, केस 3 दिया, ओके। मैंने बोल दिया यहाँ पर, है ना, और मैंने बोल दिया फॉर एग्जांपल ट्यूसडे, वेडनेसडे। कुल मिला के ऐसे आप सारे बना दोगे, है ना, गणेश जी। तो ये सर, इसे आपने डे 2 लिखा, तो ये ट्यूसडे पे जाएगा। बिल्कुल 100%। ठीक है। यहाँ पर कहाँ आ गए, वेडनेसडे, थर्सडे, गणेश जी के बाद शिव जी, हनुमान जी, गणेश जी। और इसके बाद है नेक्स्ट, फोर्थ वन इज गुरुवार को थर्सडे, पता है नहीं ना, कर। साईं बाबा। हाँ सही बाबा होगा। हाँ, साईं बाबा हो गए। चलिए, केस 5 थर्सडे, फ्राइडे, है ना, संतोषी माता जी, माता जी, है ना। और यहाँ पर क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। केस 6 यहाँ पर दे दिया अपन ने सैटरडे और शनिदेव, शनिदेव, ब्रेक। केस 7, एक मिनट ना होल्ड करना। हेलो, 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 जय हिंद, जय हिंद। अभी बात करूँ थोड़ी देर से, क्लास में था। सैटरडे, इसके बाद संडे, ओके। तो संडे को मैंने बोल दिया, है ना, हॉलीडे लिख दो, है ना, हॉलीडे कर दिया, ठीक है। और ब्रेक कर दिया। और डिफॉल्ट में दे दिया मैंने DEFAUT, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट में दे दिया मैंने यहाँ पर कि, है ना, दिस इज नॉट अ वीक डे, ओके। दूसरी लाइन भी लिखना तो भी लिख सकते हो ना, प्लीज एंटर, है ना, ओनली 1 to 7 नंबर, लाइक दिस, परफेक्ट। लास्ट में आपको ब्रेक लगाना है तो लगा दीजिए, और नहीं लगाना तो भी कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? अब मैंने यहाँ हाँ पर सर, दो आगे। लाइन, आपको यहाँ पर जितना स्टेटमेंट लिखना है ब्रेक और केस के बीच में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा का पूरा कोड लिखना है ना,
एक पेज का तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या दिया, फॉर एग्जाम्पल 4 दिया, तो डायरेक्ट बता देगा 4 डेज साईं बाबा थर्सडे, है ना। 7 8 दिया तो इनकरेक्ट आ जाएगा, ये देखो दिस इज नॉट अ वीक डे, है ना। 6 दिया, 7 दिया, जो भी है वो दे देगा। आया समझ, डायरेक्ट मूवमेंट। आ गया सर। इसमें जो वैल्यू आई उस केस पे वो मूव कर देगा, उस केस पे मूव कर देगा। ठीक है, दिस बार तो ये हमारा हो गया इंट के केस में। अगले पे आते हैं, नेक्स्ट वन इज कैरेक्टर केस। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर कैरेक्टर केस बनाया, यहाँ पर दिया मैंने केयर, है ना, और केयर के साथ मैंने दे दिया चॉइस फॉर एग्जांपल, और यहाँ पर अपन कोई चॉइस दे देंगे कुछ भी, है ना। ओके, और यहाँ पर क्या पास करोगे आप, चॉइस पास करोगे। यहाँ पर दे दिया मैंने, यदि आर है, ओके, जी है फॉर एग्जांपल, बी है, ठीक है, हाँ, है ना, वाई है, ए है, या फिर एन है, लाइक दिस। इस तरीके से मैंने बना दिया है ना। अच्छा, इतना ही काफ़ी है ना, ठीक है। कुछ कलर्स दे दिए। अब मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ स्टेटमेंट, है ना। यदि आर है तो मैंने बोल दिया रेड कलर, रेड कलर, है ना, स्टॉप द कार। क्लियर है, ओके। जी है ग्रीन, ग्रीन में दे दिया मैंने फॉर एग्जांपल गो, ठीक है, गो ऑन द वे, परफेक्ट, है ना। बी फॉर ब्लू, ब्लू की जगह अपन हटा देते हैं ना, वो कर देते ऑरेंज, है ना, ऑरेंज कर दिया, है ना। सी, लुक 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 एंड गो, और स्टॉप, ठीक है ना, ओके। और क्या रहता है, येलो, बाय, येलो होती क्या नहीं। कर दिया अपन ने, येलो हाँ ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। स्क्रीन इस शो। तरीके, हाँ। है ना। अपन ने 3 ही बना दी, जो भी आपको बनाना है ऐसे बना सकते हो, ठीक है। रन किया, स्टॉप दी कार, आर। अच्छा, यहाँ पर जो है बोल दिया फॉर एग्जांपल नॉट अवेलेबल। तो ऐसे आप जितने भी आपको स्टेप बनाने हैं, केसेस बनाने, बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पर मैंने, है ना, बी कर दिया ब्लू, तो अवेलेबल नहीं है, नॉट अवेलेबल। वो कर देंगे तो अवेलेबल है, ऑरेंज, लो कैन गो टू स्टोर स्टोर। समझ में आया, आ गया सर। इस तरीके से काम करता है। तो ये कैरेक्टर के केस में हो गया। अब जावा 5 जब आई, जावा 5 यानी कि जेडी के 5, है ना। जावा 1 2 3 4 ऐसा चला, तो जब जावा 5 आई, जैसे जावा 5 आया, तो जावा 5 ने क्या किया, जावा 5 ने क्या किया कि स्विच केस को स्ट्रिंग के साथ भी स्टार्ट किया। यानी कि आप अब स्विच केस में क्या कर सकते हो, स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हो। जैसे स्ट्रिंग मैंने किया ए नेम, और यहां पर दे दिया मैंने फॉर एग्जांपल विद्युत, ओके, स्ट्रिंग भी। तो अब यहाँ पर आप स्विच केस स्ट्रिंग के साथ दे सकते हो। स्विच लगाया मैंने, यहाँ पर दे दिया फॉर एग्जांपल नेम, और नेम में सबसे पहला मैंने रख दिया, है ना, नेम में रख दिया मैंने, यहाँ पर मिस्टेक है स्पेलिंग, ओके, नेम में रख दिया मैंने केस, है ना, और यहाँ पर रख दिया विद्युत, विद्युत केस विद्युत, और यहाँ पर दे दिया मैंने, ठीक है, यहाँ पर दे दिया विद्युत, है ना, मैनेजिंग डायरेक्टर सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड कॉरपोरेट ट्रेनर, परफेक्ट, ओके, डन। और यहाँ पर कर दिया ब्रेक, ठीक है। अगला है केस, ठीक है, केस, केस मैंने दे दिया यहाँ पर नेहा, यहाँ पर दे दिया मैंने सीईओ ऑफ फिन टेक्नोलॉजीज,
परफेक्ट, दे दिया ब्रेक, परफेक्ट। अगला दिया केस, ठीक है, साक्षी टेक्निकल ट्रेनर, ओके। ये नाम हटा दो क्योंकि नाम तो ऑलरेडी दे चुके ना, टेक्निकल ट्रेनर, ओके। केस अगेन दिया निकिता, जावा एक्सपर्ट, परफेक्ट। नंबर ऑफ आप दे सकते हो, केस राहुल दे दिया मैंने, ठीक है, यहाँ पर दे दिया मैंने राहुल, है ना, टैली एंड एक दे दिया, केस दिया अभिषेक, ओके, अभिषेक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, ब्रेक। केस अभिनव सॉफ्ट स्किल, ठीक है, जीडी पीआई ट्रेनर, ओके, और यहाँ पर दे दिया ब्रेक। यस, हो गया कितना, ठीक है। और मैं छोड़ देता हूँ बाकी को, और भी दे सकते हैं अपन, हरवेंद्र लाइक दिस। चलो ठीक है, इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से, है ना। ये हमारा पूरा स्टाफ है है ना, डिफॉल्ट दिया मैंने और यहाँ पर कर दिया 10 बार, है ना, और इसमें बोल दिया ट्रेनिंग और स्टूडेंट। समझ में आया कि नहीं आया, आगे से है ना, और इंक्वायर भी हो सकता है। मैंने अभी एज इट इज रन कर दिया, बोल दिया इसने विद्युत, पहला ही केस मिल गया उसको, ये वाला एग्जीक्यूट किया। मैंने बोल दिया अमिताभ, ठीक है, तो क्या दे देगा भैया, ये तो हमारे स्टूडेंट हैं, ठीक है, या इंक्वायर है या ट्रेनिंग, इनमें से कोई एक है। इवन आप चाहो ना यहाँ पर भी कंडीशन दे सकते हो, है ना, यहाँ पर भी कंडीशन दे सकते हो, ठीक है, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं। मैंने यहाँ पर दिया फॉर एग्जाम्पल साक्षी, किया, क्या दे रहा है, टेक्निकल ट्रेनर, ठीक है, निकिता बोल रहा है जावा एक्सपर्ट ट्रेनर, ओके, और यहाँ पर दे दिया हरवेंद्र, हरवेंद्र का बना ही नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, स्टूडेंट ही देगा। तो इस तरीके से सुमित, है ना, स्टूडेंट। आया समझ कि नहीं आया, आगे से वैल्यू बस परफेक्ट होना चाहिए, दिस इज कंफर्म, वैल्यू का परफेक्शन कंपलसरी है, इस तरीके से ये एग्जीक्यूट करेगा, ओके, परफेक्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना लूप, लूपिंग स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट, है ना, लूपिंग स्टेटमेंट। लूपिंग स्टेटमेंट में क्या होता है बेसिकली, लूपिंग स्टेटमेंट में जो लूप है, जैसे कि लूप यानी कि किसी एक ही स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम रिपीट करने के लिए हम यूज करते हैं लूपिंग स्टेटमेंट का, जिसमें वाइल होता है, वाइल लूप, है ना, फॉर लूप, डू वाइल लूप, डू वाइल लूप ऑन, फॉर ईच लूप, फॉर ईच लूप, ऐसे 4 लूप होते हैं जावा में, ठीक है। अपन कल इस पर डिस्कशन करेंगे कि लूप कैसे चलाए जाते हैं, कैसे क्या क्या किया जाता है, लाइक दिस, परफेक्ट। ओके। आज को अभी 1 मिनट रुक जाना ना, पहले स्टॉप कर दूंगा।